हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट एग्जाम के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन तीनों वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम हायर सेकेंडरी टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम लोगों को बोला जा रहा है अगर एक ट्रायंगल एबीसी का एंगल सी 90 डिग्री हो तो हम लोगों को साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं और ये ट्रायंगल का एंगल सी 90 डिग्री है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसको हम लोगों को सी नाम दे देना है। अब ये भी आप अकॉर्डिंगली कहीं पर भी नाम दे सकते हैं। अगर आप इसको ए नाम देंगे तो इसको आप लोगों को बी नाम देना है। अगर आप इसको बी नाम देंगे ए नाम देंगे तो उस केस में इसको आप लोगों को बी नाम देना है। तो यहां पर देखिए एंगल सी 90 डिग्री दिया गया था तो हम लोगों ने यहां पर अकॉर्डिंगली एंगल सी को 90 डिग्री दे दिया। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को साइन ए प्लस बी निकालना है। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर ए प्लस बी का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, कैसे करेंगे समझिए आप ध्यान से, इजी है, कंसेप्ट के साथ यहां पर आप लोगों को पढ़ना है। देखिए ध्यान से, हम लोगों को पता है एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है और तीनों एंगल का साम कितना होता है, तीनों एंगल का साम 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का साम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करके कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। अभी देखिए तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। अगर एंगल सी 90 डिग्री हो, दैट मीन्स बाकी एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना होना चाहिए, बाकी एंगल ए और बी मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी का वैल्यू क्या, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर लेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू कितना मिला है, 90 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर लिया 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी में है 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर जो कंडीशन गिवन है इसको हम लोग यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। दिया गया है देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हम लोगों को दिया गया है। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, साइन थीटा को लेफ्ट साइड में रख लिया और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो राइट साइड में तो ऑलरेडी 1 है, इसको हम लोग जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को फॉर्मूला मिला था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहां से देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे मिलेगा, देखिए यहां पर cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिला है साइन थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। पर यहां पर देखिए cos स्क्वायर थीटा तो टर्म है, साथ ही साथ यहां पर cos टू द पावर 4 थीटा भी है।
तो cos स्क्वायर थीटा को cos टू द पावर 4 थीटा बनाना है। कैसे बनाएंगे? सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा? देखिए साइन थीटा लेफ्ट साइड में साइन थीटा होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में होगा आपका cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को cos टू द पावर 4 थीटा लाना है। तो cos टू द पावर 4 थीटा लाने के लिए हम लोगों ने यहां पर बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। उसके बाद देखिए साइन थीटा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइड में राइट साइड में देखिए cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका cos टू द पावर 4 थीटा, cos टू द पावर 4 थीटा। तो cos टू द पावर 4 थीटा चाहिए था, यहां पर तो cos टू द पावर 4 थीटा आ गया है। साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो अभी हम लोग ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे? यहां से देखिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहां से साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा को रख लेंगे और cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। दिस इंप्लाइज अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos टू द पावर 4 थीटा तो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में इस cos स्क्वायर थीटा को भी हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में 1 रख देंगे और बाकी cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस cos स्क्वायर थीटा देन प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या आया है? इसका वैल्यू आया है आपका 1, और 1 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के ही यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप लोगों को वीडियो तो देखना है, साथ में आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगा, आप 15 प्लस स्कोर कर नहीं पाएंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पूरा कोशिश करूंगा पूरा कोर्स को यहाँ पर दिसंबर 15 कोर्स को कंप्लीट करा दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम मिले और आप लोग भी प्रैक्टिस कर ले। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन ए माइनस कोस इक्वल टू 0। साइन ए माइनस कोस इक्वल टू 0, तो हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a का वैल्यू निकालना है। साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a का वैल्यू निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को यहां पर दिया गया है, देखिए दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कोसे इज इक्वल टू 0। साइन ए माइनस कोसे इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग कोसे को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन ए इज इक्वल टू कोसे। साइन ए इज इक्वल टू कोसे, दैट मीन्स यहां पर देखिए साइन ए इज इक्वल टू कोसे का मतलब क्या है? मतलब यहां पर ए के प्लेस में हम लोग एक ऐसा एंगल रख रहे हैं, साइन ऑफ दैट एंगल का जो वैल्यू है कॉस ऑफ उस एंगल का वैल्यू सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप टेबल को देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2। सिमिलरली cos 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है? इसका वैल्यू भी होता है आपका 1/√2। दैट मीन्स यहां पर साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है। तो साइन ए इक्वल टू कोसेक का मतलब क्या है? यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू कितना होना चाहिए? ए का वैल्यू होना चाहिए आपका 45 डिग्री। अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री हो तब जाके ही यहां पर आपका साइन ए इक्वल टू कोसे होगा। तो यहां से हम लोग ए का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग उस ए का वैल्यू मतलब ये जो ए का वैल्यू 45 डिग्री आया है, इस ए का वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। यहां पर हम लोग पुट करेंगे साइन टू द पावर 4 ए का वैल्यू मिला है 45 डिग्री, देन प्लस cos टू द पावर 4 ए का वैल्यू मिला है 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री होल स्क्वायर, देन प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक ठीक है। अभी देखिए यहां पर इसको अभी कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री
साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट देके फिर से होल स्क्वायर, ये होल इस स्क्वायर को हम लोगों ने यहां पर लिखा है और इस स्क्वायर को हम लोगों ने यहां पर लिखा है। देन प्लस इसको भी सेम लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे cos 45 डिग्री होल स्क्वायर और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट देके फिर से यहां पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है देखिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई √2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2 और ये स्क्वायर को स्क्वायर दे दिया और फिर से सेकंड ब्रैकेट देके यहां पर स्क्वायर दे दिया। देन प्लस यहां पर भी देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाई √2, स्क्वायर दे दिया और सेकंड ब्रैकेट देके यहां पर फिर से स्क्वायर देना है। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में तो 1 होगा और नीचे √2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कितना होगा 2, तो नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर से यहां पर स्क्वायर करना है, दैट मींस फिर से होल स्क्वायर करना है। देन प्लस यहां पर भी तो सेम एक्सप्रेशन है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा 1/2 और होल स्क्वायर दे दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, अभी 1 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1, ऊपर में 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे 2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। देन प्लस यहां पर भी देखिए 1 स्क्वायर, ऊपर में 1 और नीचे 2 स्क्वायर हो गया आपका 4। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, देन प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे होगा आपका 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। दिस इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और नीचे है 4, फाइनली 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली यहां पर आया है आपका 1/2 और 1/2 आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू a/b, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है tan थीटा का वैल्यू। अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहां पर बहुत सारे तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे लंबा जो प्रोसेस है वो मैं यहां पर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, हम लोग यहां पर इजीएस्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो मेथड से आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा उसके बाद ही यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा और उस ट्रिक की मदद से यहां पर इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 सेकंड में ही सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए हम लोगों को दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू a/b। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है tan थीटा का वैल्यू। कैसे करेंगे देखिए, अभी हम लोगों को पता है sin थीटा, सम पीपुल हैव, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, तो यहां पर हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिख लिया p/h इज इक्वल टू a/b। दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए p का वैल्यू, मैं यहां पर शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं, लेंथी मेथड नहीं लगा रहा हूं। यहां से आप लोगों को p का वैल्यू a मान लेना है, तो p का वैल्यू a मान लिया और h का वैल्यू b मान लेना है, h का वैल्यू b मान लिया। ये मैं शॉर्ट मेथड से करा रहा हूं, हालांकि इसका लेंथी मेथड बहुत टाइम लगेगा, मैं यहां पर शॉर्ट मेथड लगा रहा हूं। तो p मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों ने a मान लिया और h मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोगों ने b मान लिया। अभी देखिए यहां पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर मतलब p और ये हो जाएगा आपका b। अभी यहां पर देखिए p का वैल्यू दिया गया है a, h का वैल्यू दिया गया है आपका b, तो हम लोगों को क्या करना है tan थीटा निकालना है। tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा टर्न्ड परमानेंट ब्राउन, मतलब tan थीटा इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू तो है पर बेस का वैल्यू नहीं है, दैट मींस tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए p मतलब ऊपर वाला वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू बेस का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू निकालने के बाद ही यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो फाइनली tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी b का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला का नाम है आपका पाइथागोरस फॉर्मूला या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग बोल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो दिस इंप्लाइज h का वैल्यू कितना है b, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है a, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से देखिए a स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B स्क्वायर।
अभी यहां से b का वैल्यू चाहिए तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। तो b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर को छोड़ेंगे तो इस साइड में क्या देना है? प्लस माइनस रूट देना है। अगर आप लेफ्ट साइड में स्क्वायर छोड़ रहे हैं तो राइट साइड में क्या देना है? प्लस माइनस रूट देना है। तो प्लस माइनस रूट दे दिया। रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखिए b मतलब बेस और ये क्या है? लेंथ है, और लेंथ तो कभी भी निगेटिव नहीं आता है, दैट मींस यहां पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली b का वैल्यू कितना मिला है? b का वैल्यू हम लोगों को मिला है रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी यहां पर b का वैल्यू पुट कर लेंगे। b का वैल्यू कितना मिला है? रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो tan थीटा का वैल्यू आया है a डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका ऑप्शन सी में है। देखिए तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अभी देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताता, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इतना तक हम लोगों ने तो किया है एक्स्ट्रा, यहां पर इतना तक ही करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कैसे? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है टेन थीटा का वैल्यू, और हम लोगों को पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है? ए, दैट मीन्स ऊपर में हम लोगों ने ए लिख लिया। अभी देखिए ऊपर में ए ऐसा एक ही ऑप्शन में है सी, बाकी ए में देखिए ऊपर में तो ए नहीं है, बी में तो ऊपर में ए नहीं है, सी डी में भी ऊपर में ए नहीं है, तो ऊपर में ए एक ही ऑप्शन में है सी। तो यहां पर देखिए हम लोगों को आंसर मिल गया। अभी एग्जाम में तो ऐसा होगा तो ये गारंटी नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा हो गया, मान लीजिए एग्जाम में यहां पर इस ऑप्शन डी को चेंज करके मान लीजिए इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, तब जाके आप फंस जाएंगे, तब जाके तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए यहां पर मैंने पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया, ताकि यहां पर पहले तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे, एग्जाम में इस शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा हो तो आप डायरेक्टली आंसर कर लेंगे। अगर 2 ऑप्शन में ऐसा हो तब जाके आप लोगों को डिटेल्स में करना है। अगर 3 ऑप्शन में ऐसा हो तब जाके आप लोगों को डिटेल्स में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए यहां पर आप लोगों को करना है, हर एक क्वेश्चन को यहां पर अच्छी तरह से समझना है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो मिस्टेक करेंगे स्टूडेंट्स, वो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो मिस्टेक एटलीस्ट नहीं करना है। मेरे ख्याल से यहां पर ये जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया, 4 ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और आप एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।